हम लोग बात करने वाले हैं तो व्यर्थ कगास। कौन सा कगास? तो व्यर्थ कगास के चैप्टर 2 चैप्टर 2 के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? पहला बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए, पहला का ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार हो जाएगा। हम लोग दूसरा देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य मगध पे शासन कब से कब तक किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 544 से 512 ईसा पूर्व, 491 से 459 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी में 344 से 323 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी 323 से 298 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 323 से 298 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर डी, 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे के विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य के उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, सिकंदरगुप्त। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का उपाधि ग्रहण किया था। मुद्राक्षक किसकी रचना है? कौटिल्य की, विशाखदत्त की, मेगास्थनी, इनमें से कोई नहीं। मुद्राक्षक किसकी रचना है? कौटिल्य तो अर्थशास्त्र लिखा था। मेगास्थनी इंडिका। मेगास्थनी क्या लिखा था? इंडिका लिखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाखदत्त। 5वां नंबर देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक। ऑप्शन नंबर ए में बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी अशोक और ऑप्शन नंबर डी महेंद्र। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो घनानंद को हराकर मौर्य वंश का स्थापना किए थे। कब? 322 ईस्वी में। 322 ईसा पूर्व। वेदों की संख्या कितनी है? कितना वेद है? 4 वेद ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी 5 वेद, ऑप्शन नंबर सी 3 वेद, ऑप्शन नंबर डी 8 वेद। तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर ए, 6 का ऑप्शन नंबर ए 4। 7वां नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? संज्ञा किसे दी गई? नेपोलियन के समान किसे माना गया था? किस भारतीय शासक को? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो 7 का किसी भारतीय शासक को नेपोलियन की संधि दी गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को।
16 महाजनपद में सबसे शक्ति महाजनपद कौन था? 16 बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों में 16 महाजनपद का नाम का उल्लेख मिलता है। उसमें से सबसे शक्ति महाजनपद कौन था? ए में मगध, बी में अवंती, 3 में कौशल, डी में गंधार। तो मगध सबसे शक्ति महाजनपद कौन था? मगध। ऑप्शन नंबर ए, 8 का ऑप्शन नंबर ए मगध। किस शिलालेख में अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? किस शिलालेख मतलब अभिलेख, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग का विजय का उल्लेख मिलता है? किस शिलालेख में पता चलता है कि कलिंग का युद्ध अशोक ने जीता था? प्रथम में, 7वां में, 10वां में और 3रा में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 13वां में। क्या पता चलता है? 13वां में। कनिंघम की राजरोहण तिथि थी। कनिंघम, कनिष्क कब शासन किया था? 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी, 98 ईस्वी। तो और 10 के ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी। 11 नंबर से धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? मतलब धम्म महामंत्रों को किसने चलाया था? धम्म महामंत्र को ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका धम्म का महामंत्रों का नियुक्त अशोक ने करवाया था। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक। 12 नंबर क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? और 2026 में ये क्वेश्चन आ सकता है। 2026 में हम भी आई क्वेश्चन है। नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ये आए थे मौर्य वंश। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? कौन ऐसा काल है जो भारत में बहुत प्रसिद्ध हुआ था, बहुत उन्नति हुआ था? कौन ऐसा काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में मौर्य काल, ऑप्शन नंबर बी में गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी में मुगल काल, ऑप्शन नंबर डी में अंग्रेज का काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल को भारत इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? पहला कालिदास, वर्णभट्ट, हरिसेन, पंतजलि। तो ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। हरिसेन किसके दरबार के राजकवि थे? हरिसेन किसके दरबार के राजकवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के। किसके थे? समुद्रगुप्त के। 15 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलता है? मतलब अर्थशास्त्र नामक और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है? पहला मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में कुषाण वंश, 3 में सातवाहन वंश और चौथा में गुप्त वंश। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश के बारे में, क्योंकि इंडिका किसने लिखा था? कौटिल्य ने। हाँ, इंडिका को मेगास्थनीज ने और अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अब हम लोग ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी?
छठी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तो कब हुई थी? तो देखेगा, जो शताब्दी होता है 100 वर्ष बाद, जैसे अभी चल रहा है क्या 2025, तो 2100 ये वर्ष होगा, 2100 शताब्दी होगा, 21वीं शताब्दी कब होगा? 21वीं शताब्दी, यानी कि 100 वर्ष पहले चलता है शताब्दी। तो 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, क्योंकि मेगा कौन है? क्योंकि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना कौटिल्य ने किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार मंत्री थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, वेद व्यास। अर्थशास्त्र लेखक कौन थे? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य और वेद व्यास। तो ऑप्शन नंबर 17 के सी कौटिल्य हो जाएगा। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश से, गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाए हर्यक वंश। किसका? बिंबिसार का संबंध किस वंश से? हर्यक वंश से है। ऑप्शन नंबर ए 18 के। जनपद शब्द का शब्द अर्थ है। जनपद शब्द का शब्द अर्थ क्या होता है? जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, जहाँ लोग अपना पाँव रखते हैं, ए बी और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जहाँ लोग पैर रखते हैं, महाजनपद या जनपद शब्द जहाँ लोग पैर धरते हैं उसी को जनपद कहा जाता है। जहाँ लोग पैर धरते हैं वहाँ जनपद कहा जाता है। 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। 5 चिन्ह वाले सिक्के क्या चीज़ से बने होते हैं? सोने से, चांदी से, तांबे से, और बी और सी दोनों से डी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चांदी और तांबा दोनों से बनाएगा। तो चांदी और तांबा दोनों से बनता है 5 चिन्ह वाला सिक्का बनता है। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं था? अशोक द्वारा चलाया गया बौद्ध धर्म, प्रचलित किया गया बौद्ध धर्म कहाँ प्रचार नहीं था? सोरिया में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में, जापान में। तो बौद्ध धर्म का प्रचार ब्रिटेन में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में नहीं हुआ था बौद्ध धर्म का प्रचार। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा। तो पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने करवाया था। उदयन, ऑप्शन नंबर सी 22 का। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने, मेगास्थनीज ने और वरुणी। इत सिंह। तो किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? प्राचीन भारत, पहले मतलब ज़माने में प्राचीन भारत में धर्म का शुरुआत, धर्म किसने चलाया था? पहला वो कौन सम्राट था जो धर्म का प्रचार करवाया था? ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा में चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा में अशोक, चौथा में कनिष्क। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म का प्रयोग किया गया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म का प्रयोग किया गया था। किसने चलाया था? अशोक ने।
कलिंग युद्ध कब शुरू हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कौन कौन? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, जिसमें अशोक विजय रहा। फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? किस राजा ने किया था? फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? अजातशत्रु ने, पुष्यमित्र, शुंग ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने। तो फुट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम अजातशत्रु ने ऐसा अपनाया था। जीविका वैद्य किस वंश के काल में थे? जीविका वैद्य किस वंश के काल में था? मौर्य, गुप्त, हर्यक, कुशन। तो ऑप्शन नंबर इसका नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पे करवाया था? किस नदी के संगम पर करवाया था? गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी। तो संगम पे पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है किस नदी के पास है। तो ये संगम हुआ था इनमें से सभी, गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी के संगम पे करवाया था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यानी कि यूरोप का समुद्रगुप्त यानी कि नेपोलियन। हिटलर ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में नेपोलियन, ऑप्शन नंबर सी में बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी में मुसोलिनी। तो ऑप्शन नंबर इसका 29 का बी हो जाएगा, नेपोलियन को। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक के, समुद्रगुप्त के, प्रभावती गुप्त के, इनमें से सभी के। तो भूमि दान प्रभावती गुप्त के मिलता है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? सातवाहन का। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम संलेखनीय प्रमाण किसका है? मौर्य काल का, सातवाहन काल, शुंग काल, गुप्त काल। तो ऑप्शन नंबर बी, 31 के ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन काल का। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिलता है? एरन से, जो सागर। अशोक ने महेंद्र और घनामित्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अशोक ने महेंद्र और संघमित्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। महेंद्र और संघमित्र क्या थी? महेंद्र अशोक का बेटा, अशोक का कौन था? बेटा। और संघमित्र कौन थी? बेटी, बेटी थी। चौथे नंबर, गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फहियान, ये डॉट लग रहा है, ये हमको पता नहीं है। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, अशोक के, पुष्यमित्र के। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान के। कहाँ का? यूनान के। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशिक्षण से, वंशखेर अभिलेख से, लाहौर अभिलेख से। तो प्रयाग प्रशति से किसने लिखा था?
हरिशन। हरिशन कौन था? इनके राज कवि थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज कवि था। नवरत्न किस शासक के दरबार में आए थे? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबार में। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? अशोक ने। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक को। बस यहीं तक था क्वेश्चन। 40 था यहाँ पे, दबा 39 दबा गया। क्वेश्चन नंबर 40 था। आप लोग बताओगे कितना आप लोग का सही हुआ है।